एक और इसी किस्म का रिडॉक्स इक्वेशन का क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें आप देखो कि पर मैंगनेट आयन रिएक्ट्स विथ क्लोराइड आयंस इन एसिडिक मीडियम फॉर्म्स डाइक्लोरीन एंड मैंगनीज 2 आयंस। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है कि व्हाट इज द करेक्ट कोफिशिएंट्स। अब देखो कि यहाँ पे पर मैंगनेट आयन के कोफिशिएंट यहाँ पे ए है और क्लोराइड आयन का कोफिशिएंट बी है, डाइक्लोरीन का कोफिशिएंट सी है और मैंगनीज आयन का कोफिशिएंट डी है। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। भाई ए ऑप्शन ए है, उसके अंदर ए कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 एंड बी कोफिशिएंट इज इक्वल टू 5 और बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 एंड बी कोफिशिएंट इज इक्वल टू 10 और थर्ड जो ऑप्शन सी है इसमें दिया हुआ है कि सी इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू 1 और डी ऑप्शन में दिया हुआ कि सी इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल टू 5। अब ये कोफिशिएंट जो है हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि जब भी रिडॉक्स इक्वेशन हमने बैलेंस करनी होती है तो उसके लिए आपको पहले ये देखना होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर की बुनियाद पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए। तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो बोर्ड पे इतनी जगह नहीं रिपीट करने के लिए मैं यह कोफिशिएंट यहाँ पे अभी मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट है वो सी है, ए बी सी और डी। अब देखो कि पहले आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो कि मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है पर मैग्नेट आयन पे वो 7 है, क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और ड्राई क्लोरीन का प्योर फॉर्म एलिमेंट अनकंबाइंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो आप देखो कि +7 से कितना हो रहा है, +2, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पर मैग्नेट आयन की जो रिडक्शन हो रही है, लेकिन कितनी रिडक्शन हो रही है, +7 से +2। तो आप कह सकते हो कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गेन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय पर मैग्नेट आयन। अच्छा, अब क्लोरीन पे आए कि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 से 0 हुआ है और -1 से जब 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है तो आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज हुआ है। -1 से 0 हुआ तो हम क्या कहेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। क्या हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आ रहा है, -1 से 0 माना 1। तो आप कहोगे एक क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा है, लेकिन क्लोरीन कितनी बन रही है, 2। तो लाजमी इसमें 2 क्लोराइड आयन शामिल हुए। तो 1 क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन कितने लूज करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन जो है लॉस हुए हैं वो 1 से 2 के लिए हो गए। टोटल कितने हो गए, 2। ठीक है, तो पहले आप ये देख नोट कर लो, बल्कि वहां पे लिख लो कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन इसके गेन हुए हैं, वो हमने तादाद लिख ली। अब क्या करना है, हमने इन्हीं तादाद को क्रॉस करना है। ऑक्सीडेशन वालों के इलेक्ट्रॉन बना देंगे कोफिशिएंट रिडक्शन वालों की और रिडक्शन वालों का कोफिशिएंट बन जाएगा ऑक्सीडेशन, माने क्रॉस कर लेंगे। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो लिख लेंगे मैंगनीज के आगे और मैंगनीज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो लिख लेंगे क्लोरीन के आगे। लेकिन किस तरफ लगेंगे, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, सॉरी एटम ज्यादा हो। तो आप देखोगे मैंगनीज लेफ्ट साइड 1 है, राइट साइड 1 है, किसी तरफ लगा दो, कितना लगाएंगे कोफिशिएंट 2। तो मैंगनीज के आगे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है वो लगा दी मैंने मैंगनीज के आगे और 5 इलेक्ट्रॉन जो है मैंगनीज के वो लगा दूंगा क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन किस तरफ ज्यादा है, इस तरफ राइट साइड ज्यादा है, तो मैंने यहां पे लगा दिए 5। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट मैंगनीज वाला क्लोरीन का कोफिशिएंट बन गया और क्लोरीन का जो कोफिशिएंट है वो बन गया मैंगनीज का कोफिशिएंट। अब क्लोरीन कितने हो गए यहाँ पे, 5 × 10 2 10, तो यहां पर मैंने कर दिया 10। सही है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो बैलेंस हो गई। ठीक है, कैसे हो गई कि एक मैंगनीज 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और 2 मैंगनीज 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। 1 क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 10 क्लोराइड आयन 10, मतलब टोटल लॉस इलेक्ट्रॉन 10 हुए और गेन इलेक्ट्रॉन भी 10 हुए। लेकिन इक्वेशन अभी तक बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये कोफिशिएंट तो आपको मिल गए। कोफिशिएंट क्या मिल गया आपको, कोफिशिएंट ये है कि ये था ए, ये था बी, ये था सी और ये था डी। देखो कि ए कोफिशिएंट 2, बी कोफिशिएंट 10, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर ए कोफिशिएंट है 2 और बी कोफिशिएंट है 10, ये ऑप्शन हो सकता है। फिर आते हैं सी पे, सी 5 है और डी 2 है, ये नहीं हो सकता। सी 5 है और डी 2, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपके सामने, बी ऑप्शन हो गया, जिसके अंदर ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 10। लेकिन इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इक्वेशन बैलेंस क्यों नहीं है कि ऑक्सीजन इसके अंदर बैलेंस नहीं है।
लेफ्ट साइड आप देखो कि ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 × 4 8, और राइट साइड पे कोई ऑक्सीजन एटम नहीं है, तो यहाँ पे राइट साइड पे एटम ऑक्सीजन के बैलेंस होने चाहिए। लेकिन अभी आपको बताया था कि ये एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है या न्यूट्रल मीडियम की इक्वेशन होगी, तो ओ एटम की जितनी ओ एटम की जरूरत होगी उतने हम लगाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे ओ एटम में 4 × 2 8 लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड पे 8 एटम होने चाहिए, और 8 एटम के लिए मैं लगाऊंगा 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 8 है, राइट साइड पे भी 8 हो गई। लेकिन अब बारी है हाइड्रोजन की बैलेंस करने की। एसिडिक मीडियम में अभी बताया था कि हाइड्रोजन जो बैलेंस की जाती है हाइड्रोजन आयन से, और ऑक्सीजन बैलेंस की जाती है वाटर से, जो अभी हमने किया। ऑक्सीजन 8 की जरूरत है, 8 वाटर मॉलिक्यूल लगा लिए। लेकिन हाइड्रोजन हमें लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हाइड्रोजन कितनी है, 8 × 2 16, लेकिन लेफ्ट साइड पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे लगा देंगे 16 हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो इक्वेशन ये बैलेंस हो गई। तो इक्वेशन जब बैलेंस करते हैं तो उसके अंदर हमें 3 चीजें जो हैं वो नोट करनी होती है कि कौन कौन से स्पीशीज को हमने बैलेंस किया है। उसमें एक टोटल इलेक्ट्रॉन गेन और टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस ये बैलेंस हो। ऐसा नहीं हो कि भाई लॉस 5 हो रहे हैं, गेन 2 हो, ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन की तादाद बैलेंस हो, नंबर 1। नंबर 2, एटम एलिमेंट के लेफ्ट साइड कितने हैं, राइट साइड कितने हैं, ये भी बैलेंस होने चाहिए। और तीसरी जो मेन चीज है वो चार्जेस भी बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, आप देखो कि इक्वेशन हर पर्सपेक्टिव से ये बैलेंस है। चार्जेस आप देखो कि मैंगनीज 1 पे -1 होती है, 2 मैंगनीज -2, क्लोरीन -10, -2 और माइनस के कितने हो गए 12। ठीक है, ये हो गए -12। अच्छा, अब हाइड्रोजन कितनी है, +16, डिफरेंस कितना हो गया +2 का। तो हम कहेंगे टोटल जो नेट चार्ज है लेफ्ट साइड वो +2 है, तो राइट साइड पे जो नेट चार्ज है वो कितनी होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए। ठीक है, अब +2 सॉरी, ठीक है, -2 और -10, माइनस के हो गए 12। ठीक है, और ये 16 है, डिफरेंस कितना आ गया +4 का। तो कहेंगे नेट चार्ज जो लेफ्ट साइड में +4 है और राइट साइड भी 0 0 और ये +1 मैंगनीज +2 +4 हो गई। तो लेफ्ट साइड भी +4 है, राइट साइड +4 है। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम, हाइड्रोजन के एटम, क्लोरीन के एटम, मैंगनीज के एटम सभी जो इस तरह से बैलेंस हो गए। एक और एग्जांपल आपके सामने है, ये भी एसिडिक मीडियम का है। तो इसमें परमैंगनेट आयन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपस में रिएक्शन हो रहा है, इससे बन रहा है मैंगनीज 2 आयंस और डाइऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस बन रही है, O2 बन रही है। तो इसको हमने बैलेंस करना है। इसमें कोफिशिएंट मालूम करने हैं कि परमैंगनेट आयन का कोफिशिएंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कोफिशिएंट क्या होगा, मैंगनीज आयंस का और ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या होगा। तो इसमें से सबसे पहले जो मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है परमैंगनेट में +7 है और इस तरफ राइट साइड है +2। तो +7 से +2 होना माना इसकी हुई है रिडक्शन, और इस रिडक्शन में आप कह सकते हो कि 5 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसमें मैंगनीज आयन, परमैंगनेट आयन ने या मैंगनीज एटम ने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं। अच्छा, अब है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो भी होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है -1। एक ऑक्सीजन का है -1, यहाँ पे 2 एटम हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर -1, और यहाँ पे डाइऑक्सीजन बन रही है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो कितना चेंज हुआ भाई, -1 से 0 हो रहा है, हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक जो है O एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लॉस कर रहा है, क्योंकि -1 से 0 होना माना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो लेकिन ऑक्सीजन एटम कितने यहाँ पे लेफ्ट साइड 2 हैं, तो 1 O 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 2 O के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस कितने होंगे 2। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन टोटल लॉस हुए हैं और रिडक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन 5 गेन हुए। तो मैंने आपको वे पहले समझाया क्या करना है, हमने इनकी तादाद को क्रॉस कर लेनी है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो मैंगनीज के आगे लिख लेनी है, और मैंगनीज की तादाद है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के आगे लिख लेनी। कितने हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इलेक्ट्रॉन टोटल ट्रांसफर में 2, तो मैंगनीज के आगे मैंने 2 लगा दिए। लेकिन मैंने पहले बताया कि जिस तरफ एटम ज्यादा होंगे ना किसी एलिमेंट के, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला एटम, उसके जिस तरफ ज्यादा होंगे वहां पे एक कोफिशिएंट लगाया जाता है, बाकी दूसरे के सामने बैलेंस करते हैं। तो ये अब दोनों तरफ बराबर थे तो मैंने 2 इस तरफ 2 लगा दिए। अब है
कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तो 2 इलेक्ट्रॉन वो तो मैंगनीज के आगे आ गए, लेकिन अब मैंगनीज के कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते? 5। तो 5 ये लगा रहा हूं इस ऑक्सीजन के साथ और इस तरफ भी मैंने 5 लगा दिए। ठीक है, तो ये रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल बैलेंस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुए, एक इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से, 2 एटम 2, लेकिन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 एटम है तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। और मैंगनीज पे एक मैंगनीज 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और 2 मैंगनीज 10 इलेक्ट्रॉन, माना गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी आपस में बैलेंस। अब हमने एटम्स बैलेंस करने हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, तो ये एसिडिक मीडियम की क्वेश्चन है। तो एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं पता है आपको कि जिस तरफ हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है उस तरफ लगाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और जिस तरफ हाइड्रोजन की जरूरत होती है उस तरफ हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? H आयंस, हाइड्रोजन आयंस। अब देखो कि लेफ्ट साइड ऑक्सीजन कितने हैं? लेफ्ट साइड हो गए 2 × 4 हो गए 8, 8 ये 2 × 5 10 और 8 कितने हो गए? 18। ऑक्सीजन के एटम है लेफ्ट साइड है 18 और राइट साइड है 5 × 2 10। तो ऑक्सीजन के एटम की तादाद जो है वो लेफ्ट साइड जो है वो ज्यादा है, राइट साइड है कम है। कितनी कम है? यहाँ पे 18 और 10 बना 8 की जरूरत है। तो 8 ऑक्सीजन इस तरफ हो तो मैंने लगा दिए 8 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब 8 वाटर मॉलिक्यूल हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब आते हैं हाइड्रोजन पे कि हाइड्रोजन जो है राइट साइड कितनी है? 8 × 2 16, H एटम हो गया अब 16, लेकिन लेफ्ट साइड कितने? लेफ्ट साइड है 5 × 2 10। तो लेफ्ट साइड हाइड्रोजन कम है, राइट साइड हाइड्रोजन ज्यादा है। तो जिस तरफ हाइड्रोजन की जरूरत होगी वहां पे क्या लगेंगे? हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे 10 है, उस तरफ कितने हैं? 16। फर्क कितने का आ रहा है? 6 का। तो मैंने लगा दिया 6 हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस किया हमने वाटर से और वाटर में जो हाइड्रोजन बढ़ा दी उसने, तो मैंने बैलेंस कर दिया हाइड्रोजन आयन से। तो अब हो गए ऑक्सीजन 16 हो गई 16, सॉरी ऑक्सीजन हो गई उस तरफ 18, लेफ्ट साइड राइट साइड 18 और हाइड्रोजन भी लेफ्ट साइड राइट साइड होगी 16। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस होगी। अब देखो कि ये जो मैंगनीज का कोएफिशिएंट है वो है 2, इसका कोएफिशिएंट है 5। ठीक है, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट है 6, मैंगनीज आयन का कोएफिशिएंट है 2 और ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट है 5 और वाटर का कोएफिशिएंट है 8। तो इस तरह से आप अगर A B C जिस तरह से बनाओ इस इक्वेशन को आपने बैलेंस कर लिया है। तो ये आपको समझाया मैंने आपको कि एसिडिक मीडियम। अब एक एग्जांपल आपके सामने है ये रिडॉक्स इक्वेशन का, इसी को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है, लेकिन दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू बेसिक मीडियम। ये OH आयन जिस सॉल्यूशन में ज़्यादा है, OH आयन की ज़्यादा मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है, तो कहेंगे ये बेसिक या अल्कलाइन मीडियम की इक्वेशन है, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसमें कोएफिशिएंट जो है वो कितने होने चाहिए? तो ये नेट आयनिक इक्वेशन है, इसमें वाटर या OH आयन मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं, सिर्फ जिनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है वही सिर्फ मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब नेट इक्वेशन कौन सी बन रही है कि पर मैग्नेट आयन रिएक्ट्स विद ऑक्सिलेट आयंस फॉर्म्स मैंगनीज डाइऑक्साइड और पैरेलुसाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन रही है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमने इसमें नोट कर लेना है कि जो ये पर मैग्नेट आयन है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है मैंगनीज का +7, और ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है न्यूट्रल है, माना पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होंगी। एक ऑक्सीजन से -2, 2 ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग -4, तो प्लस के भी 4 होंगे, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो +7 से +4 हुआ है, +7 से +4। ठीक है, हम कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो रिडक्शन हुई है, लेकिन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए हैं कि 7 से 4 होना, तो हम कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐड हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं यहाँ पे बच्चों? इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं मैंगनीज एटम पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 3। डिफरेंस है 7 और 4 में डिफरेंस है 3 का, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। अब आते हैं ऑक्सिलेट आयन। तो ऑक्सिलेट आयन में ऑक्सीडेशन नंबर जो कार्बन का है वो बनता है, ये देखो माइनस के होते हैं, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 हो गए -8, लेकिन -2 ज्यादा है तो +2 कम होंगे, तो टोटल हो गए +6, लेकिन एक एटम कार्बन हो गए +3। तो ऑक्सिलेट आयन में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। कितना है? +3। और राइट साइड पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। तो +3 से +4 होना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो कहेंगे इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में +3 से +4 माना कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं? 1। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं कार्बन एक एटम के लिहाज से 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन के कितने एटम है? 2, तो मैंने इनटू कर दिए 2, तो कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन? टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2।
ठीक है। तो कहेंगे ऑक्सिलेट आयन CO2 में कन्वर्ट हुआ है, तो ऑक्सिलेट आयन के टोटल इलेक्ट्रॉन 2 जो है वो ट्रांसफर हुए हैं और मैंगनीज की रिडक्शन हुई है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रॉन रिडक्शन वालों के सारे कोफिशिएंट बन जाएंगे और कोफिशिएंट जो रिडक्शन वालों का वो ऑक्सीडेशन का कोफिशिएंट बन जाएगा। तो ऑक्सिलेट आयन का कोफिशिएंट है 2, वो बन जाएगा मैंगनीज का कोफिशिएंट, ये हो गया मैंगनीज का कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 था ना, ये कोफिशिएंट हो गया मैंगनीज का 2 ऑक्सिलेट का। अब मैंगनीज के जो इलेक्ट्रॉन है वो बन जाएंगे किसका, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सिलेट में। लेकिन ये कैसे, मैंने बताया था जिस तरफ इलेक्ट्रॉन एटम ज्यादा होंगे, कार्बन के लेफ्ट साइड 3 एटम 2 एटम है, राइट साइड मॉलिक्यूल में 1 एटम है, तो ज्यादा इस तरफ है, मैंने कोफिशिएंट यहाँ पे 3 लगा दिया, तो 6 कार्बन के एटम हो गए, तो 6 यहाँ पे CO2 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन को मैंने एटम जो है कार्बन के या मैंगनीज के बैलेंस कर दिया। लेकिन अब है इक्वेशन किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में है। तो बेसिक मीडियम में क्या होता है कि जैसे एसिडिक मीडियम में आप देखा कि भाई H बैलेंस विद हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन बैलेंस विद वाटर, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में O इज बैलेंस विद हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस एंड हाइड्रोजन इज बैलेंस विद वाटर मॉलिक्यूल्स, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन की जहां पे जरूरत होगी वहां पे OH आयन लगाएंगे और जहां पे हाइड्रोजन की जरूरत होगी वहां पे हम लगाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन कितने लगाएंगे वो आप बिल्कुल एक सिंपल तरीका है समझाने का आपको। देखो कि लेफ्ट साइड ऑक्सीजन के कितने हो गए 8, ये 8 हो गए, 2 into 4 8 और 3 into 4 हो गए 12 और 8 कितने हो गए, ऑक्सीजन के एटम हो गए यहाँ पे 20, ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन के एटम हो गए लेफ्ट साइड हो गए 20। अब आते हैं राइट साइड पे, राइट साइड पे 2 into 2 4 6 into 2 हो गए 12, 4 और 12 कितने हो गए 16, तो O एटम है 16, ठीक है। तो लेफ्ट साइड O है 20 और राइट साइड O है 16। तो हम क्या करना है, जिस तरफ ऑक्सीजन कम है वहां पे हम OH आयन लगाएंगे। लेकिन कितने OH आयन लगाएंगे, ये एक ट्रिक है, या तो आप ट्राई और एरर कोशिश करें, 2 लगाने 4 लगाने 5 लगाने, इस तरह ट्राई करते जाएं। लेकिन एक बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको समझाऊं जो कि 99% इफिशिएंट है। वो कौन सा, कि जितने ऑक्सीजन एटम, बेसिक मीडियम की बात हो रही है, जितना ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस है ना उससे डबल आप OH आयन लगाओ। देखो लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 into 4 8 और 12 हो गए 20, और राइट साइड पे ऑक्सीजन एटम है 2 into 12 और 4 हो गए 16। तो लेफ्ट साइड है 20, राइट साइड है 16, डिफरेंस कितना आ रहा है भाई 4 का, माना लेफ्ट और राइट साइड ऑक्सीजन एटम की जो डिफरेंस है 4 की है, तो मैं OH आयन कर दूंगा डबल। 20 है तो वहां पे 16 है, तो वहां पे OH आयन वहां पे जरूरत है ना, राइट साइड जरूरत है, तो डबल कर देता हूं। कितने कर दिए भाई, जरूरत है 4 की, मैंने OH आयन लगा दिए 8 OH आयंस, ठीक है। अब 8 OH आयन लगा दिए, तो जितने OH आयन मैंने लगाए हैं उससे हाफ वाटर मॉलिक्यूल, कितने OH आयन लगाए हैं 8, तो 8 हाइड्रोजन है, लेकिन इस तरफ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन यहां पे होनी चाहिए लेफ्ट साइड। तो हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करेंगे, वाटर से। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन इज बैलेंस विद हाइड्रोक्साइड आयंस एंड हाइड्रोजन इज बैलेंस विद वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन कितने वाटर मॉलिक्यूल, कॉमनली ये होता है कि जितने आपने OH आयन लगाए हैं उसके अपोजिट साइड आप वाटर मॉलिक्यूल इसके हाफ लगाओ। हाफ वाटर मॉलिक्यूल मैंने लगा दिए, कितने 8 के लगा दिए 4। अब इक्वेशन हो गई बैलेंस। देखो कि मैंगनीज 2 है, 2 मैंगनीज है। अच्छा, कार्बन कितने 3 into 2 6 और यहाँ पे कार्बन भी 6 है। O कितने हो गए, O 20 हो गए थे, और इस तरफ ये कितने हो गए ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन सॉरी 20 16 to 4 into 2 8 into 12 हो गए 20 और 4 कितने हो गए ऑक्सीजन, अब हो गए 24 इस तरफ, और इस तरफ भी आप देखो 2 into 4 4 हो गए, 4 और 12 कितने हो गए 16, ठीक है, 16 और 8 कितने हो गए 24, O एटम हो गए 24। अब हाइड्रोजन कितनी है 2 into 4 8 और ये 8 हाइड्रोजन है। तो इस तरह की इक्वेशन जो है वो बेसिक मीडियम में भी बैलेंस हो गई। लेकिन फर्क कितना है एसिड और बेसिक में, वैसे तो सारे स्टेप सिमिलर हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन की बैलेंस करने की बारी आती है तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन इज बैलेंस विद OH आयंस और हाइड्रोजन इज बैलेंस विद वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन कितने OH आयन लगाने हैं, जिस तरफ O कम होंगे वहां पे OH आयन लगाएंगे, लेकिन कितने लेफ्ट और राइट साइड जितना O का डिफरेंस है उतने OH आयन डबल लगाएंगे, और जहां पे हाइड्रोजन जरूरत होगी वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे OH आयन के हाफ,
माना ऑक्सीजन की जितनी जरूरत है उससे OH आयन डबल होंगे, लेकिन जहां पे हाइड्रोजन की जरूरत होगी वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, वो OH आयन से हाफ होंगे। अगर OH आयन 8 लगा दिए तो वाटर मॉलिक्यूल 4 होते, अगर OH आयन 6 लगा दिए वाटर मॉलिक्यूल वैसे कॉमनली 3 होते, लेकिन फिर भी आपने चेक करना है कि पहले हाइड्रोजन मौजूद तो नहीं है, उसके मुताबिक आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझा दिया कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किए जाते हैं। बाय बाय।